अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी किस्मत को गाइड कौन कर रहा है, मतलब कौन रोशनी दिखा रहा है, जनरली हम गुरु ग्रह से ये सोचते हैं कि गुरु से हमें गाइडेंस मिल रहा है, बट कई बार हमें भगवान गाइड कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अरे भगवान कोई दिल से ऐसी बात निकलती है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से फादर गाइड कर रहे हैं, भगवान गाइड कर रहे हैं, कौन गाइड कर रहा है? एक डेस्टिनी को आपको लगता है कि कुछ अंदर से एक आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है? तो वो लिंक आप समझ ही गए होंगे अब तक कि सूर्य का ये श्रृंखला चली आ रही है। तो ये लिंक है सूर्य से 9th हाउस, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पाठक और आप देख रहे हैं एस्ट्रो समय। सबसे पहले वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य से 9th हाउस की कि एक गाइडिंग लिंक क्या होता है। और जैसे कि ये पूरे एपिसोड्स में हमने एक स्टोरी या एक प्रसंग से कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट किया है, तो आज भी हम वही करने वाले हैं। और आज का हमारा प्रसंग होगा कर्ण फिर से। अब देखिए, कर्ण को जन्म से ही आप देखिए कि उसको सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त था, है ना। लेकिन तब भी देखिए कि उसकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, गाइडेंस की दिक्कत थी। करेक्ट। आप देखिए कि उसको फाइनली किसने गाइड किया? दुर्योधन ने। समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन दुर्योधन ने उसको एक राज्य दिया। राइट, थे तो वो सूर्यपुत्र, लेकिन बचपन से ऐसा कुछ नहीं। विद्या परशुराम से मिली, ठीक है, कर्ज थी, लेकिन फिर भी विद्या परशुराम से मिली। आप देखिए, जब युद्ध में उतरे तो युद्ध में उनका रथ भी टूट गया, या फंस गया, टूटा नहीं था, चक्का फंस गया था। तो कितनी सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन अब उनका अल्टीमेट एम क्या था? दानवीर कर्ण, वीर, और अपनी बात पे टिके रहना, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। सो दिस काइंड ऑफ अ लिंक इज नॉट शोन बाय द सूर्य बट द 9th फ्रॉम सूर्य। जो सूर्य से 9वें भाव का महत्व है वो ये है कि वो इस तरीके की चीज़ें वहाँ से आती हैं। अब ग्रहों को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि पंचम भाव से जब ग्रह चालू करते हैं तो 9वें भाव तक वो वक्री होना चालू हो जाते हैं, वक्रबल हो जाता है, चेष्टा काफ़ी बढ़ जाती है। तो कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मेट में उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया। आप केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उसके रिजल्ट्स डिनाई हो जाते हैं। नंदी नाड़ी का अगर आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसको एक हाउस पीछे से लिया जाता है, राव साहब भी उसको एक हाउस पीछे से लेते हैं। बट दिस इज़ नथिंग बट अ प्लैनेट इज़ गेटिंग अचेस्टेबल। चेष्टा करना किसी भी चीज़ का, बार बार आप उसको करना। अब बार बार आप किसी चीज़ को क्यों करते हैं? एक ही काम बार बार करना, मैं वीडियो बनाऊँ, मैं बार बार बनाता रहूँ, तो बार बार करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक परफेक्शन आता है। यू वॉन्ट टू मेक इट परफेक्ट, you want to look perfect in that. So that is one of the things of retrograde planet, that it creates a lot of perfection in their portfolio, whatever the planet is. अब सूर्य से 9th हाउस में शुक्र और बुध को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह हो सकते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर गुरु है सूर्य से 9th हाउस में तो डायरेक्शन बहुत सही मिलने वाला है। शनि है तो संघर्ष काफ़ी है, मगर फिर भी बहुत दृढ़ चीज़ें होंगी। राइट। राहु मार्स है तो कई बार आप देखेंगे कि लाइफ एकदम बैटलफील्ड जैसी दिखाई पड़ रही कि अरे हर चीज़ तो युद्ध चल रहा है, जैसे करंट का चीज़ें युद्ध थी, तो ऐसे हर चीज़ आपको लगेगी कि अरे युद्ध चल रही है। अब एक पॉइंट मैं इसमें और आगे बढ़ाता हूँ, लॉर्डशिप को भी अब इसके अंदर लीजिए। मान लीजिए कि ये कहीं भी प्लेस्ड हो, मान लेते हैं कि सूर्य 9th हाउस में इटसेल्फ है, तो वहाँ से 9th हाउस 5th हाउस हुआ। अब मान लीजिए कि वहाँ पे 4th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो लॉर्डशिप में क्या आया? या तो चंद्र को ले लीजिए कि या तो चंद्र बैठा है तो मान लीजिए मदर हो गई। अगर 4th लॉर्ड बैठा है तो दैट विल ऑल्सो बिकम योर मदर।
तो गाइडेंस इज डन बाय योर मदर। 9th लॉर्ड बैठा है तो फादर, 7th लॉर्ड बैठा है तो योर स्पाउस, 3rd लॉर्ड बैठा है तो आपके अपने भाई, 11th हाउस बैठा है तो आपके कोई बंधु नेटवर्क सर्कल, राइट। 6th बैठा है तो आपके कोई मामा मौसी। सो लाइक दैट आपको हर हाउस के आपको कारकत्व देखने हैं और उसके बाद उसको जोड़ना है। अब अगर 12th लॉर्ड मान लीजिए यहाँ पे बैठता है, वैसे तो वो दिखाता है दादी को भी, लेकिन 12th लॉर्ड बैठा है तो बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारा त्याग भी जुड़ जाएगा डेस्टिनी में आपके, क्योंकि 12th हाउस आप जनरली देखिए वी सी लॉसेस फ्रॉम देयर, करेक्ट। तो इस तरीके से यू हैव टू सी कि व्हाट इज़ कमिंग एंड सिटिंग ओवर देयर। मेलेफिक्स हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल भी देता है। अब देखिए सूर्य से 9th हाउस क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सूर्य खुद भी 9th हाउस का एक कारक है। सूर्य और बृहस्पति हम दो 9th हाउस के कारक देते हैं। दो हम गुरु से सीधा आपके गुरुओं को देखते हैं, मगर सूर्य से 9th हाउस में भी बहुत सारा गाइडेंस छिपा हुआ है। तो सूर्य से 9th हाउस को देखना ना भूलें। स्टोरी करण वाली हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपको वो याद आ जाएगा कि सूर्य से 9th हाउस से हमने क्या देखा या हमने क्या पढ़ा। अब हमारे 2 हाउसेस और बचते हैं, सूर्य से सप्तम और सूर्य से दसम। फिर ये सूर्य की श्रृंखला ख़त्म हो जाएगी और आप बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या सुनना चाहते हैं, कौन से ग्रह के बारे में सुनना चाहते हैं। तो दैट इज़ हाउ वी विल प्लान, और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सन से 9th हाउस अपनी अपनी कुंडली देखिए, नहीं पता तो आप यू कैन कम टू अस एंड बुक अ कंसल्टेशन, वी विल गेट दैट इन डिटेल। और जिनको इन पर्सन कंसल्टेशन भी लेना है वो थाने में ऑफिस है हमारा, आप वहाँ आ सकते हैं एंड यू कैन गेट इन पर्सन कंसल्टेशन, और एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा। सो दैट इज़ इट, एंड एन्जॉय द वीडियो, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड डू शेयर अवर वीडियो सो दैट people will learn good things about astrology. So that is also our aim of promoting these things on YouTube. तो चलते हैं, जय श्री राम। मिलेंगे अगले छोटे से सूर्य की श्रृंखला में, और इस बार होगा सूर्य से 10वां भाव। नमस्कार।